मदन, क्या भाई तू क्या कर रहा है? मैं हूं ना, मैं बिठाता हूँ। देखो कैसी बात कर रहा है। नहीं मुझे जरूरत नहीं, मैं खुद बैठ जाऊंगा। भाई छोड़, क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे? वो इंडिया में कहते हैं ना, कोई चीज देने से कुछ चीज मिलती है। वो क्या बोलते हैं उसे? हैवानियत, रूहानियत, शैतानियत नहीं, इंसानियत। इंसानियत के नाते मैं तुझे बिठाता हूँ। आजा इधर क्या देख रहे? घर में माँ बहन नहीं है कि? अपने घर जाइए, मैं ले जाऊंगा इन दोनों को। गो। हेलो, तुम्हें जो बोला वो समझ में नहीं आया कि वापस समझाऊं? रिपीट टेलीकास्ट की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ रहा हूँ, नहीं तुम दोनों के साथ जा रहा हूँ। तो मैं वहां जा रहा था तो मुझे लगा मैं तुम लोगों को छोड़ दूं बस। अच्छा, तुम उस तरफ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? कभी कभी कहती हूँ मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मुझसे पूछ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तुमसे पूछूं तुम कहाँ जा रही हो? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी जाओ। आई डोंट रियली केयर। वैसे जा कहाँ रही थी तुम? मदन जी के घर पे। और कुछ? तुम मदन के घर? नहीं कोई बात नहीं, मतलब बात घर तक पहुंच गई। जाओ तुम जाओ, घर जाओ। फ्यूचर पत्नी? क्या? मेरी फ्यूचर पत्नी आ गई, वो देखो। हाय एफी। एफी फेक पति? फ्यूचर पति। यार अच्छा एफी, मुझे शॉपिंग ले जाओगे? शॉपिंग? लॉन्जरी शॉपिंग। लॉन्जरी शॉपिंग? लॉन्जरी शॉपिंग? तुम पूछ रही थी ना हम कहाँ जा रहे हैं? लॉन्जरी शॉपिंग के लिए। कम बेबी, आई अलाउ मी। What a coincidence, Uma darling. Oh, darling नहीं, Uma. अब आई थिंक तुम नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। Actually, आइए प्लीज, आइए ना, आओ बैठ। वैसे तो मैं आपको मेरे दिल की छोटी सी छोटी बात बताती हूँ, लेकिन एक बात है जो कई बार बताने की कोशिश की पर बता नहीं पाई। और अगर बताती भी तो आप आजकल इतने बिजी रहते हो कि ध्यान भी नहीं दे पाते। तो मैंने सोचा कि बोल के नहीं तो लिख के बता देती हूँ और आपको आपकी लैंग्वेज में समझाती हूँ। तो मेरी कहानी उन एप्पल से शुरू हुई जिनके गिरने से 2 लोगों की ग्रेविटी पावर बाहर आई। उसी समय उन एप्पल्स ने मेरे दिल को छोटे छोटे एप्पल्स खिला दिए। मुझे ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज हुआ कि मेरे माइंड का फिजिक्स बदल रहा है। मेरे दिल में कुछ तो चल रहा है। अब आप सोचोगे किसके लिए? तो दी उस एप्पल वाले का नाम है रॉबिन। कितना मैं देखूं तुझे, ने हम दोनों की साइलेंट वाली लव स्टोरी शुरू कर दी। तब से लेके आज तक मैं सिर्फ उसी को देखती रही। उसके सारे इमोशंस, सारी हॉबीज, सारे पैशंस, उसकी मूड के सारे सीजन्स, उसका हर विजन देखा। देखूं तुझे रोजाना मैं सोचूं यही कि जी लूंगी मैं बेसास भी ऐसे ही तू मुझे मिलता रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोजाना रोजाना।
जैसे तो मेरा ही है आराम दिल को जो दे वो जिक्र तेरा ही है रोजाना मैं सोचूं यही कि चलती रहे बातें तेरी आते जाते ही मेरे लिए ठहर। दी अब इससे ज्यादा क्या बताऊं? जो मेरे साथ हो रहा है वही सब आपके साथ भी तो हो रहा है। जो मैं महसूस कर रही हूँ वही सब आप भी तो महसूस कर रहे हो। मेरे दिल में रॉबिन है तो आपके दिल में उसका भाई अंगद। दी आप समझ गए ना मुझे आपसे क्या कहना था? जो कहना था कह दिया। नहीं समझा आपको तो आप ये लेटर 4 बार पढ़ लो, आप अपने आप समझ जाओगे। माय गॉड मिंटी, ये तूने क्या लिखा है? इसको तो कोई भी पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब दी तो वैसे भी कंफ्यूज घूमती है। नहीं नहीं, मैं ना ये आइडिया ड्रॉ करती हूँ और दी को खुद ही बता दूंगी। गणेश, सीसीटीवी फुटेज एक ऐसी चीज है जिसे कभी कभी दोबारा देखने से कोई ऐसा सबूत मिल जाता है जिससे केस की दिशा ही बदल जाए। मैडम, आपको किसी पे शक है क्या? है तो सही, लेकिन जिस पे भी है आई रियली होप वो ना हो। मैडम जी, इस केस में आप है ना बिल्कुल जलेबी की तरह बातें कर रही हो। आपकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। पॉज करना। ये ठीक से कुछ दिख नहीं रहा, इमेज बहुत धुंधला है। तुम इस इमेज को क्लियर कर सकते हो? हाँ मैडम, कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके इमेज क्लियर करना। मैं उस आदमी को देखना चाहती हूँ, उसके चेहरे को देखना चाहती हूँ। आखिर ये आदमी है कौन? एक मिनट, तुम हमें यहाँ मॉल क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हें कहा था ना हमें मदन जी के घर जाना है, रास्ते में ही था। बिल्कुल सही बात है, रास्ते में तो था। एक राइड लेना था मेरे को, तुरंत आया था मदन का घर, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था वहाँ पे जाने का, क्योंकि मेरी फ्यूचर वाइफ मेरे बाजू में बैठी हुई थी और मुझे उसे लॉन्जरी शॉपिंग करानी थी। लेकिन अंगद, लेकिन माँ, वो मेरी फ्यूचर वाइफ है और मुझे उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अंगद निकनेम से बुलाओ ना। FW means future wife me and FP means future pati you। FW, चलो हम लोग लॉन्जरी शॉपिंग करते हैं, राइट FW? Right FP। It's too much। एक काम करो, तुम दोनों जाओ प्लीज शॉपिंग करो। लॉन्जरी शॉपिंग? हाँ ठीक है, whatever, तुम जाओ, हम दोनों यहीं पे वेट कर लेते हैं। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो तुम? एसी ऑफ कर रहा हूँ, फ्यूल कंजम्पशन होता है भाई, वेस्ट करना फ्यूल का कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज वेरी बैड। स्वच्छ भारत, यू डोंट नो? हाँ ठीक है, करो जो करना है, हम दोनों ना बाहर वेट कर लेते हैं। प्लीज तुम दोनों ये मत सोचना कि अंगद पैसे बचा रहा है, राइट? ही इज अ मल्टी मिलियनर। Oh my God, I love my FW so much. He knows that I'm a multi millionaire. मिलियंस की काउंटिंग हो गई, तो अब चले? चलो। ओहो, कहाँ छुपाऊं अब? यहाँ रख दी थी, डाइनिंग टेबल पे। नहीं अब यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं। कहाँ रखूं? यहाँ। नहीं, सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ रख दी थी। अरे नहीं, अगर दिखाई नहीं देगा तो गुरु माँ ने तो कहा था कि जब इस नारियल पर उस इंसान की छाया पड़ेगी जिसके अंदर ब्रह्म राक्षस है, तभी ये काला पड़ेगा। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। शक्ति जी, मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं उसका भला ही चाहती हूँ। तुम क्या भला चाहती हो? तुम 1% नहीं 100% गलत हो, वरना परिधि के पीछे क्यों पड़ी हो? जब कुंडली मिल गई, उसके सारे गुण मिल गए। अरे लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, और सबसे जरूरी बात की पहचान की है। तुम लंदन की अंग्रेजन लाओगी, उससे अच्छी तो ये है। और सबसे जरूरी बात दामिनी, घर में शो पीस लाने से अच्छा ये है कि संस्कार लाया जाए, और इस लड़की में वो सब कुछ है। और दूसरी बात, अंगद को ये पसंद है। अरे जब लड़का राजी, लड़की राजी, किस्मत राजी, तो तुम राक्षसनी बन के बीच में क्यों खड़ी हो? शक्ति जी, आप मेरे पर चिल्ला क्यों रहे? अरे I'm not shouting.
शादी को लेकर मेरी जान खा रही हो तुम, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुमने एक बार भी कुछ इस शादी के खिलाफ कहा तो मैं कुछ कर बैठूंगा। मैं तुम्हारा खून ले जाऊंगा। खून? दामिनी भाभी, अगर उन्होंने आपका खून कर दिया तो मेरी पहली शादी का खून हो जाएगा। मुझे तो लगता है इनके अंदर भ्रम राक्षस आ गया है। भाग निकलो, वरना ये अगर आपके कलेजे को निकाल के खा गया तो अब मेरा खून भी पी जाओ, मार डालो मुझे। अरे रोक क्यों रही हो? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। ओहो, अच्छा सॉरी। सॉरी की बात नहीं है शक्ति जी, आप पहले मेरे ऊपर कभी इस तरह से चिल्लाए नहीं। अरे मैं चिल्ला नहीं रहा, शादी है ना, इसलिए गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी। अच्छा चलो, तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। लंदन मिंट पेरी वाली आइसक्रीम। अरे माना मैं लंदन ना हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, मलाई कुल्फी खा लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो चल, कम हाँ। माता रानी रक्षा करना, माता रानी। इसका मतलब है शक्ति जी भी ब्रह्म राक्षस नहीं है, तो फिर ब्रह्म राक्षस कौन है? वाह, एक सेकंड, मैं इसका व्हील ठीक करती हूँ। मैं ट्राई करता हूँ। मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। मैं यहाँ पे मदन जी के साथ रहती हूँ, तुम जाओ अपनी पैरी के साथ। मैं तुम दोनों के हाथ में पोल्स दे दूं, शायद हमारी शॉपिंग खत्म होते होते तुम मिलियनर बन जाओ। What a joke, I'm so funny. अच्छा सुनो, अगर यहाँ से तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं पेरी को जाके सब कुछ बता दूंगा कि वो कितनी बिना चटनी की वड़ा पाव है, चाशनी वाला चिकन है, और पता नहीं क्या क्या। पेरी, मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ना। मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम एक नंबर की। अंगद, मैं क्या कह रही थी कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है, आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ। अंगी, तुम कुछ कह रहे थे? मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम कमाल हो, इतनी बढ़िया सुपरसोनिक चिप की तरह जिसका सिस्टम सिर्फ मेरे पास है, जिसको ऑपरेट सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। What? छोड़ो, ये प्यार मोहब्बत की बातें तो होती रहेंगी, चले। क्या तुम मुझे थोड़ा साइड में कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये लो। अच्छा, ये लेटेस्ट वैरायटी है, स्पेशल ड्रू इन द डार्क। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई। एक्चुअली शादी के बाद हम लंदन शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ सनलाइट ज्यादा पड़ती नहीं है, तो मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। आई एम एन NRI, यू नो। अंगद, इट्स प्रीटी ना? तुम इसकी हेल्प क्यों नहीं करती? लड़कियों वाले काम है नहीं? ये अच्छी है। One more please. आप फिक्र मत कीजिए, ये हमारी फ्यूचर वाइफ है, ये जितना सेटअप है सब ले लेंगे। वाओ, सो नाइस अंगी। अब मेरे लिए मेरी शेरवानी ले लें। एक्चुअली फ्यूचर पार्टी, मेरी एक हैबिट है, मैं अपनी शॉपिंग पहले करती हूँ, दूसरों की बाद में। तो हम दोनों चल के मेरी शॉपिंग कर लेते हैं। परफेक्ट, कूल, मैं ये ट्राई करके आती हूँ। जी, तो मैं स्टार पंक्चर तो मेरी बीवी बनोगी फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। गॉड, ये फोन भी अभी आना था। कौन है? Hey babe, क्या बात है, लॉन्जरी का शोरूम लेके घूम रही हो? कम बेबी, इन लॉन्जरियों के साथ मेरी बाहों में आ जाओ, मैं ही तुम्हारा ट्रायल ले लेता हूँ। सिड, तुम्हें कैसी बात है? और एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता मेरे हाथ में लॉन्जरी है? तुम कहाँ से देख रहे हो मुझे?
भैया शेरवानी दिखाइएगा। मैम एक्चुअली ये ब्राइडल सेक्शन है, शेरवानी का सेक्शन उस तरफ है। आपको कुछ ब्राइडल में दिखाऊं? अब नो थैंक्स। हाँ दिखाइए ना, ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं निकालूं? या श्योर, प्लीज गो। वाह, अरे ज्वेलरी भी है क्या? नाइस, कैन वी ट्राई दिस? या श्योर, आओ ना जी। अंगद, अंगद ये क्या कर रहे हो तुम? अंगद, अंगद। फोकस। तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। धड़कन को मेरी अब जिंदगी का जैसे पता मिल गया। चल तो रहा था मैं गुमशुदा सा, अब रास्ता मिल गया। इंतहा, इंतहा, मेरे प्यार की तू इंतहा, 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 मेरे प्यार की तू इंतहा। क्या हुआ? तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली थी और ये सपना सिर्फ मेरा ही नहीं हमारा था, और तुमने हम दोनों का सपना तोड़ दिया। तुमने एक ऐसा दिल तोड़ दिया जिसके अंदर तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार था। क्यों कर रही हो ऐसा? पसंद नहीं मुझे ये तुम्हारे कपड़े, ये ज्वेलरी, ये व्हाटएवर दिस इज, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। हटा दो इन्हें, आई डोंट लाइक इट। क्या हुआ? तुम रो रही हो? इसलिए रो रही हो कि तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं मिले? एक काम क्यों नहीं करती, जाके उस मदन से बोलो ना, वो दिलाएगा तुम्हें कमाल के कपड़े। पता नहीं तुम्हें कैसे कैसे लोगों से प्यार होता है। लाइक कैसे लोग पसंद आते हैं, राक्षस जैसे, और तुम्हें चलते भी हैं इस तरीके के अजीब से लोग जो हर बार झूठ बोलते हैं, अपने आप की आइडेंटिटी पहचान नहीं पाते, अपने आप को झूठा बताते हैं। अंगद प्लीज। थैंक गॉड, फाइनली तुम्हें मेरा लहंगा पसंद तो आया। अब इसे ऑल्टर करवाने मुझे नीचे बेसमेंट की शॉप पे जाना होगा। देखो तुम फोन पे ही रहना, फोन मत काटना। तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी जगह पे अकेले जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तुम वही रहो। वो बंदा मुझे अजीब तरह देख रहा था। मैं ठीक हूँ। हाँ बस नीचे शॉप पे जा रही हूँ। एक मिनट बेबी, ये टेलर शॉप कहाँ है? दिख ही नहीं रहा। क्या हुआ? रुक क्यों गई? कुछ नहीं। देखो तुम बस मुझसे बात करते रहो, बस फोन मत काटना प्लीज। हाँ मैं फोन नहीं काटूंगा। बेबी तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। बेबी भागो यहाँ से, जल्दी निकलो। तुम्हें कोई हक नहीं होता कि मदन जैसे अच्छे इंसान को तुम कुछ भी बोलो। उन्होंने तुमसे ज्यादा रिश्ता बना के नहीं रखा तो तुम उनको कुछ भी बोलोगे। मैं ऐसा ही हूँ, मेरा जैसा जिसको मन करेगा ना वैसा बोलूंगा। हाँ लेकिन वो तुम्हारे जैसे नहीं है। तुम उनको जानते ही कितना? तुम खुद को कितना जानती हो? तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? तुम्हें पता है तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है? नहीं पता है। तुम बताओ ये मल्टी कलर शेरवानी तुम्हें कैसी लगती है? इसमें ऑरेंज है, ग्रीन है, बेज है, गोल्डन है, कैसी लगती है? ये नहीं अच्छी लगती ना?
ये प्रॉब्लम है तुम्हारा। एक्चुअली इसमें बहुत सारे कलर्स जैसे तुम्हें अच्छे नहीं लगते क्योंकि बहुत सारे कलर तुम्हारे समझ में नहीं आते। तुम्हें तो सिर्फ एक ही कलर समझ में आता है, वो है सैक्रिफाइस वाला कलर, राइट? जिंदगी में और भी बहुत सारे कलर होते हैं, हंसी खुशी, साथ, बॉन्डिंग, केमिस्ट्री एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्यार। ये बहुत गंदी है। ये बहुत अच्छी है, मुझे यही चाहिए, अब तो यही चाहिए। पार्सल नहीं दोगे? लूंगा। नहीं लोगे? लूंगा। नहीं चाहिए? चाहिए। नहीं चाहिए? चाहिए। नहीं? हाँ। क्या? क्या? मेरे प्यार की तू इंतहा, मेरे प्यार की तू नीचे वो बेसमेंट में वो राक्षस वो सबको मार देगा। मैं टेलर की शॉप पे गई थी पर वहाँ कोई नहीं था, बस वो ब्रह्म राक्षस, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचा के आ गई। वो राक्षस लौट आया है, वो आज सबको मार देगा। मेरा वीडियो कॉल ऑन था, आप सब देखोगे? देखो। हे भगवान, ब्रह्म राक्षस जिंदा है, इसका मतलब वो फिर आ गया। इसका मतलब अंबाला पे फिर कहर बरसेगा। वहाँ पर एक स्टील का रॉड रखा था और पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मैंने वो रॉड उसके सर पे मार दिया और मैं वहाँ से बच निकली। नहीं तो वो आज मुझे। अंगद, मदन जी, मदन जी। मदन क्या हुआ? ठीक तो? ओके? ये कैसे? गिव मी योर हैंड। आराम से। ये धर लो। ये ओके? मदन जी, आप गिर कैसे गए? वो अभी यहीं पे, मैंने लोगों की चीखें सुनी। बोलो वो है या चला गया? वो चला गया, लेकिन आपको चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, नहीं, मैं ठीक हूँ। कि मैंने वो रॉड उसके सर पे मार दिया। ये तुम्हारे सर पे कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, इट्स ओके, मैं देखता हूँ। एक काम करो, तुम लोग घर जाओ, मैं काम निपटा के आता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। ये उमा, ये इसे गाड़ी में रख देना। मदन जी, हाँ? एक काम करते हैं, आपके घर चलते हैं और उस ब्रह्म राक्षस को मारने का ना कोई तोड़ ढूंढते हैं। चलिए। चालो मचालो, ज्यादा हवा में उड़ेगी तो ऐसे ही औंधे मुंह गिरेगी ना। ये भूतनी की पूंछ, वो तो मैं बस एक्सरसाइज कर रही थी और इस एक्सरसाइज पे एक पॉइंट पे गिरना होता है, तो इसलिए। मुझे पता है तू कौन सा एक्सरसाइज कर रही थी। उस इम्पोर्टेंट मिठाई के पीछे भाग रही थी और ऐसे भागम भाग में लोग ऐसे ही गिरते हैं। जस्ट शट अप, ओके? यू शट अप। मक्खी की तरह उस मिठाई के पीछे भन भन करना बंद कर दे, क्योंकि वो तेरा कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी रॉबिन और तेरा कोई कंपैरिजन नहीं। एंड एज अ सिस्टर मैं तुझे एक फ्री की एडवाइस दे रही हूँ, ऐसे उड़ना बंद कर दे, क्योंकि आज तो यहाँ गिरी है, कल आत्महत्या करने के लिए किसी पहाड़ से गिर जाएगी। भूतनी की पूंछ, ये अमीर गरीब का कंपैरिजन तू करती है, मैंने। और
प्यार में थोड़ी ना कोई कंपैरिजन होता है, और ये मैं साबित करके रहूंगी, और फिर तू गिरेगी ऑन द मुंह, एंड आई प्रॉमिस दैट। मैम, इस हॉस्पिटल में कोमा पेशेंट थे मिस्टर मदन, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। देखिए, इस हॉस्पिटल में सभी की सब इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, वो भी इसी रजिस्टर में। अगर आपको नहीं मिली देन लीव इट। अपना और हॉस्पिटल का टाइम वेस्ट मत करिए, जाइए। इसमें सारी नामों की इन्फॉर्मेशन, इसमें सारे रूम नंबर्स, इसमें सारी कॉन्टैक्ट डिटेल। रिकवरी की इन्फॉर्मेशन कहाँ है? वो नहीं दे सकते हम आपको। सिक्योरिटी, सर को बाहर का रास्ता दिखाओ। जा रहा हूँ। मैंने बोला था उसे, वो कोमा पेशेंट, वो कोमा में था, मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था। उसने मेरी बात नहीं मानी। वो मार देगा, सब मरेंगे, वो सब मरेंगे। किसकी बात कर रही हैं आप? वो कोमा वाला पेशेंट मदन, राइट? वो कोमा में इधर उधर घूम रहा था। मत सुनो, कोई भी मेरी मत सुनो। वो आएगा वापस और वो सबको मार देगा। वो मार देगा सबको। दिस लेडी में पता नहीं किस ट्रिप पे थी, ये हम श्योर मदन की बात करेंगे। ये मेरा घर है उमा। उस राक्षस का अतीत, उसका आज, उसकी तलाश, मेरी जिंदगी भर की रिसर्च इस घर में। दरवाजा बंद करो उमा। देख के लगता है जैसे इस घर में ब्रह्म राक्षस के अतीत से लेके आज तक की कहानी है। हर जगह उसकी निशानी है। अब रह कैसे लेते हैं यहाँ पे? जहाँ नजर पड़े वहाँ उसकी दास्तान लिखी है। सच कहा तुमने। बरसों से उसकी दास्तान लिख रहा हूँ और आज तक उस दास्तान का राज नहीं खोल पाया, उसका अंत नहीं लिख पाया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं उसकी सोच में इतना डूब जाता हूँ कि मानो उसके वश में आ गया, उसके जैसा हो गया। तो आप कहना चाहते हैं कि आप ब्रह्म राक्षस हैं? हो सकता है। तुमने तो सुना ही होगा, ब्रह्म राक्षस किसी भी इंसान का रूप ले सकता है और वो किसी भी इंसान का रूप लेकर आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। जो ग्रंथ हम लेने आए वो कहाँ पे है? वो शेल्फ देख रही हो? उसके अंदर लाल कपड़े में बांध कर रखा हुआ है। ठीक है। मिला? अब नहीं। मिलेगा भी नहीं। मदन क्या कर रहा है यार? ओह, what a cheesy house, what a precious party and what a unwanted guest। मुझे लगता है मैं गलत समय पर आ गया। मैंने कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया? अनवांटेड तो तुमने तभी अपने आप को कर लिया था जब शॉपिंग मॉल गए थे। कहाँ गायब हो गए थे? जो ढूंढ रहे थे मिल गया। अब चले? बिल्कुल, at your service मैम, 24/7। Come on, आई। हाँ, मुझे याद है मैंने क्या स्टेटमेंट दिया है। न्यू ईयर की रात उस कपल पे जो अटैक हुआ, उसमें ब्रह्म राक्षस का कोई हाथ नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ कि ब्रह्म राक्षस वापस आ गया है। उसका वीडियो पूरे मीडिया में वायरल हो गया है। जी नहीं, अभी तक हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। मैडम, ये रही उस रात वाली सीसीटीवी फुटेज। इसमें इमेज बिल्कुल क्लियर है। गुड, अब पता चलेगा कि वो आदमी कौन है। ओह माय गॉड, मैंने कभी
को फोन करके उसे सावधान करना होगा। मदन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा असली चेहरा क्या है? मेरी बर्बाद शादी के लिए घर में बैठने से अच्छा है कि मैं हॉस्पिटल जाके उस नर्स से इंक्वायरी करूं जिसके बारे में इंस्पेक्टर शबाना ने बताया था। एक्चुअली मैं गाड़ी में कुछ भूल गया हूं, मैं लेके आता। एक बात बताऊं मां, पता नहीं मुझे लग रहा है कि अंगद के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। लग तो मुझे भी रहा है। पूरा दिन बीत गया, न जाने कितने लोग गुजर चुके हैं उस नारियल के पास से, लेकिन वो नारियल काला ही नहीं पड़ा। अब कैसे पता चलेगा कि भ्रम राक्षस किसके अंदर है? मेरे अंदर है। मेरे अंदर आज भी वो बात है कि कोई भी जवान लड़की मुझ पर फिदा हो सकती है। उम्र का कोई असर नहीं, जवानी अभी भी जवान है। ये तो अभी वैसे ही लग रहे हैं जैसे बरसों पहले लगते थे, ना चमड़ी बदली ना दमड़ी। हाँ, वैसे तो शैतान भूत प्रेत इनकी भी चमड़ी जल्दी मेरा मतलब बरसों तक रहती है।